किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमसी कंपनी के गेजेको फंजीसाइड के बारे में। देखिए, एक सिस्टेमिकली काम करता है। इसके अंदर दो टेक्निकल होते हैं, दोनों ही सिस्टेमिक एक्शन दोनों के अंदर होता है, जिससे रोग आने के बाद रोग को ठीक करने में इफेक्टिव है और रोग आने से पहले भी यूज करते हैं तो ये प्रिवेंटिव एक्शन में भी काम करता है। तो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव, इसके अंदर तीनों एक्शन हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत सारे रोगों पर अलग अलग फसलों को में बहुत अलग अलग रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो डिजीज हैं उस पे काम करता है। जब मैं आपको रोग और फसलों के नाम बताऊंगा और रोगों के नाम बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि ये बहुत ही रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में एफएमसी के गेजेको फंजीसाइड के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या टेक्निकल है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, कौन कौन से रोगों को कंट्रोल ये करते हैं और क्या इसकी डोज है, क्या इसका प्राइस है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं एफएमसी के गेजेको फंजीसाइड के बारे में। देखिए, इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला होता है टेबुकोनाजोल, जो हमें 50% देखने को मिलता है। दूसरा होता है ट्राइफ्लॉक्सिस्टोबिन, जो हमें 25% देखने को मिलता है। WG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि दानेदार फॉर्मुलेशन में ये हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो टेबुकोनाजोल है वो भी सिस्टेमिकली काम करता है और जो ट्राइफ्लॉक्सिस्टोबिन है वो भी सिस्टेमिकली काम करता है। तो ये रोगों आने के बाद, यानी कि रोगों को ठीक करने में इफेक्टिव है। मानिए कि कोई रोग आ चुका है फसल के अंदर तो उसको अच्छे से ये ठीक करता है, क्योंकि ये सिस्टेमिक है तो अच्छे से उसको ठीक करने में इफेक्टिव है। उसके साथ साथ प्रिवेंटिव में भी काम करता है और प्रोटेक्टिव एक्शन में भी ये काम करते हैं। तो तीनों एक्शन से काम करते हैं। बात करें टेबुकोनाजोल के मोड ऑफ एक्शन की, तो टेबुकोनाजोल जो क्या काम करता है कि ये जो फंगस की जो आउटर सेल वॉल है उसमें इंटरफेयर करता है और उसको नहीं बनने देता है, जिससे जो फंगस है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, फंगस खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो इसके अंदर टेबुकोनाजोल है उसका मोड ऑफ एक्शन होता है। और जो इसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सिस्टोबिन है वो क्या काम करता है, जो कोई वो जो फंगस है, फंगस के रेस्पिरेशन साइकिल पे अटैक करता है, जिससे फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाती है, फंगस खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इनका जो डुअल मोड ऑफ एक्शन होता है, दोनों दो टेक्निकल है, दोनों अलग अलग तरीके से फंगस को खत्म करने का, मारने का काम करते हैं, जिससे काफी इफेक्टिव कंट्रोल हमें देखने को मिलता है रोगों के खिलाफ। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव हैं, तो देखिए सबसे पहले ये राइस के लिए बहुत अच्छा है, धान की फसल के लिए। उसमें बहुत सारे रोगों को ये ठीक करता है, जैसे कि धान के अंदर हमारा देखने को मिलता है, हमें लीफ ब्लास्ट देखने को मिलता है, नेक ब्लास्ट देखने को मिलता है, शीत ब्लाइट देखने को मिलता है, डर्टी पेनिकल्स देखने को मिलता है। तो इन सभी रोगों पर धान के अंदर ये अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ देखिए, ये अंगूर के अंदर जो हमें पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू में भी ये अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ देखिए, मिर्ची के अंदर हमें जो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है उसमें अच्छा काम करता है। एंथ्रेक्नोज में अच्छा काम करता है मिर्ची की फसल के अंदर। और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो हमें देखने को मिलता है मिर्च के अंदर, उस पर भी अच्छा काम करता है। उसी तरीके से टमाटर की फसल के अंदर ये अर्ली ब्लाइट में अच्छा काम करता है। तो टमाटर में अर्ली ब्लाइट है तो उसके लिए दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारी गेहूं की फसल होती है, वीट की फसल में ये जो हमें येलो रश देखने को मिलता है, पाउडर मिल्ड्यू देखने को मिलता है, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ आम के पौधे हैं, तो आम के अंदर ये हमारा जो आता है एंथ्रेक्नोज की समस्या, उसमें अच्छा काम करता है और पाउडर मिल्ड्यू में भी अच्छा काम करता है मैंगो के हमारे जो पौधे हैं मैंगो पर। उसके साथ साथ एप्पल के अंदर, आप एप्पल की सेब की खेती करते हैं तो उसमें जो प्री मैच्योर लीफ फॉल होता है, यानी कि समय से पहले पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो उसमें अच्छा काम ये करता है। उसके साथ साथ एप्पल में पाउडर मिल्ड्यू पर भी अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ कॉटन की बात करें, कपास की बात करें, तो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो देखने को मिलता है उसमें कॉटन की फसल के अंदर, कपास की फसल के अंदर, उसमें अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ हम बंद गोभी की बात करें, कैबेज की बात करें, तो उसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट जो देखने को मिलता है उसमें ये अच्छा काम करता है। तो कैबेज के अंदर इस डिजीज को रोकने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मक्का की फसल के अंदर ये जो हमें लीफ ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है मेज में, मक्का में, तो लीफ ब्लाइट को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो केले की फसल के अंदर, बनाना के अंदर जो हमें सीगा टोका जो डिजीज देखने को मिलता है उसमें अच्छा काम करता है। टी की बात करें यानी कि चाय
चाय के अंदर भी ये जो ब्लिस्टर ब्लाइट जो हमें देखने को मिलता है उसमें अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ ब्लैक ग्राम के अंदर जो हमें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट देखने को मिलता है, तो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट पे भी चने के अंदर ये अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ ग्राउंड नट में यानी कि मूंगफली की फसल में हमें टिक्का लीफ स्पॉट जो डिजीज देखने को मिलता है, तो टिक्का में भी अच्छा काम करता है। तो ये इन अलग अलग फसलों पर बहुत सारे फंगस को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव तीनों एक्शन से काम करता है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने को मिल जाते हैं। देखिए यदि हम बात करें इसकी डोज की, तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो है 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो इसकी 100 ग्राम मात्रा 1 एकड़ की फसल के लिए पर्याप्त रहती है। स्प्रे के बाद जो इसका रेनफास्टनेस रेट होता है वो लगभग 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये जो सेम टेक्निकल है, ये एक नेटिव जो फंजीसाइड आता है उसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, और कंपनियों के कुछ और ब्रांड में भी ये देखने को मिल जाएंगे। तो आप वो भी लेंगे तो सबके सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है। यदि हम इसके 100 ग्राम पैकिंग की कीमत की बात करें तो लगभग 800 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। प्राइस थोड़े अप डाउन जरूर हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस भी ना लें। और देखिए साथ के साथ आपको मैं बताता चलूं कि जो भी मैं आपको फंजीसाइड, फफूंदीनाशक बताता हूं, मैं अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के फंजीसाइड उनके बारे में बताता हूं, कौन सा टेक्निकल है, कैसे काम करता है, कौन कौन से रोगों पर काम करता है, क्या डोज देनी है। तो उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप यदि जो भी किसान भाई उस दवा का, उस ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं, उस टेक्निकल का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको पता हो कि ये कौन कौन से रोगों पर काम करता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे ये क्यूरेटिव में अच्छा काम करता है या प्रिवेंटिव में अच्छा काम करता है, यानी कि रोग आ चुका है तो हम इसका यूज करें ना करें, कौन कौन से रोगों के लिए दे सकते हैं। तो इससे जो हमारे किसान साथी हैं उनको अच्छे से समझ में आता है, वो आसानी से जो उस प्रोडक्ट को यदि यूज कर रहे हैं तो आसानी से समझ सकते हैं कि ये इस पे काम करेगा और इस कंडीशन में काम करेगा, ये इसकी डोज रहेगी। तो केवल उसके बारे में आपको जानकारी देना यहाँ पर मेरा मकसद है। तो किसी भी ब्रांड को कोई यहाँ पे प्रमोशन करना मेरा कोई मकसद नहीं है, और ना ही सभी कंपनियों के, क्योंकि मैं अलग अलग कंपनियों के और लगभग सभी जो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको बताता रहता हूं, तो सभी प्रोडक्ट का कि मैं प्रमोशन करूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मकसद इतना ही है कि आप यूज करते हैं तो आपको उसके बारे में पता हो, यूज नहीं करते हैं तो आपको ये पता हो कि इस रोग में ये दवा अच्छा काम करेगी। तो सिर्फ इतना इसका मकसद होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको इसको लेना है, यूज करना है, परचेज करना है, नहीं करना है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।